सो इन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसका मास m, चार्ज q, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ l दिया हुआ है, और एक छोटा सा डायपोल है, ठीक है, मतलब द लेंथ कैन बी इग्नोर कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या ये जो दूरी है उसके कंपेयर में अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले ही इनफाइनाइट में रखा हुआ था ये वाला डायपोल, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो इसको अपन इनफाइनाइट से यहाँ ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो प्लस है और ये जो प्लस चार्ज है रिपल्सन हुआ, ठीक है, तो रिपल्सन की वजह से ये क्या होगा, ये कुछ हाइट में, ठीक है, वो चला गया। सो क्या लिखा देखो, ए पॉइंट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, इसका हम लोग दिया हुआ है P इज नाउ ब्रॉट towards charge q from infinity so that the charge moves away. It means that the direction of dipole moment must be in this direction. तभी क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये अपने को एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये एल बोल दिया मैंने, एंड दिस इज बेसिकली 2l sin अल्फा बाई 2, जिसको अपन लोग, ठीक है, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो जो टोटल वर्क डन हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल टू दिस पोजिशन इज n इंटू एम जी एच, हाइट इज द, वो कितना हाइट रेज हो रहा है, ठीक है। सो पूछा जा रहा है व्हाट इज द लोब n, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कोप्लानर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेंशन किया हुआ, मतलब अपने को उसको यूज करना है, वो एक तरह से हिंट की तरह समझ सकते हो उसको, ठीक है। उसको दिया हुआ है, मतलब कुछ तो कारण होगा उसको देने का, ठीक है। सो विल यूज दैट 3 कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, तो अपन कोई भी दो फोर्स लेके उनके बीच का एंगल लेके अपन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइक वर्क डन क्यों होगा, बिकॉज सी अगर मैं इस डायपोल को बहुत दूर से यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली क्या था, ये जो पॉइंट चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे था। सो लेट्स टेक दिस रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। सो इनिशियली ये अगर यहाँ पे था, ठीक है, और इसको हम अपन रेफरेंस ले रहे हैं, तो इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है, 0 आ रहा है, एंड बिकॉज ये पॉइंट चार्ज, ये डायपोल बहुत दूर था ना, ये डायपोल इन्फिनिट में था, तो उन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इनिशियली जो सिस्टम था हमारा, ठीक है, उसमें टोटल एनर्जी क्या था, 0 बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, सो एज द एक्सटर्नल एजेंट जो कि इस डायपोल को इन्फाइनाइट से यहाँ ला रहा है, ठीक है, सो वो कुछ ना कुछ काम क्या रहेगा, तभी क्या हो रहा है, ये अपना पोटेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ, ठीक है, नाउ सी ड्यू टू दिस डायपोल देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो क्या होता है के पी अपॉन, अगर ये जो लेंथ है, ठीक है, ये कंपेयर टू इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस डायपोल द पोटेंशियल एट ए लेंथ एल, ये दिया हुआ है तुमको, ठीक है, 2l sin अल्फा बाई 2, दैट विल बी, लेट्स से अगर डिस्टेंस अगर मैं बोलता r बोलता, तो ये क्या होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो इफ यू नो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज यू ब्रिंग इट हियर, ठीक है, देयर इज गेन इन एनर्जी, कौन सा एनर्जी, एक तो तुम्हारा हो गया ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये हाइट h में जा रहा है, ठीक है। सो उसका तो एक तो आ गया mgh आ गया, उसका गेन इन एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या, ये जो डायपोल है और ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो सिस्टम है, ठीक है, इनका भी जो पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कुछ आ गया, ठीक है। पहले 0 था बिकॉज देयर वाज नो इंटरेक्शन, बिकॉज वो इनफाइनाइट में रखा हुआ था। अब क्योंकि उन दोनों के बीच का दूरी फाइनाइट है, सो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। सो द सम ऑफ द टू एनर्जी विल बी सेम एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो अपन क्योंकि ये सवाल थोड़ा लेंदी है, ठीक है, इसमें ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में अपने को सारे एंगल्स के रेशियो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जगह देख के सॉल्व कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने बोला, जो भी तुम्हारा वर्क डन रहेगा एक्सटर्नल सोर्स का, ठीक है, सो दैट विल बी द चेंज या गेन इन एनर्जी, ठीक है, व्हिच इज mgh, ठीक है। mgh कौन सा एनर्जी हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इसके इस डायपोल की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, अगर मान लो ये दूरी r है तो कितना आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो अगर तुमको पोटेंशियल पता है तो यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली तो क्या करना है, उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज इसका क्यू हमको दिया हुआ है, राइट। तो कितना आ जाएगा, के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर हमको दिया हुआ है, दिस लेंथ इज गिवन, वो अपन निकाल भी सकते थे बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इसको अपन चाहते तो निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, 2l sin अल्फा बाई 2, ठीक। यानी जो
तुम्हारा ये एनर्जी आ रहा है वो आएगा के क्यू पी अपॉन जो आर है दैट इज 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टैली करते हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, ये जो भी आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ mgh है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा आंसर है वो इंटीजर है, सो n मस्ट बी एन इंटीजर। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक mgh आ चुका है, मतलब ये हुआ कि इस चीज को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इट मस्ट बी ऑल्सो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ mgh, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक mgh आ चुका है, तो ये या तो 1 mgh या 2 mgh या 3 mgh कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट मैंने ऐड देम, सो आई विल गेट 2 mgh या 3 mgh या 4 mgh कुछ भी आ सकता है, राइट, ठीक है। मतलब ये तो पक्की बात है कि ये जो तुम्हारा आ रहा है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ mgh, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है, ठीक है, जो पॉइंट मास है, ठीक है, उसका चेंज हो रहा है, तो अपने को ये हाइट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम ये एंगल थीटा है, थीटा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे अपने को ये हो गया P, ये हो गया H, तो अपन लोग यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है। सो साइन थीटा विल बी, पहले अपन H निकाल लेते हैं, साइन थीटा विल बी H अपॉन ये जो दूरी दी हुई है क्वेश्चन में ही दी हुई है, ठीक है, वो है 2l साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। सो जो H आएगा वो आएगा 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा। थीटा क्वेश्चन में नोन नहीं है, यानी थीटा को हमको निकालना पड़ेगा, थीटा को हमको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, राइट। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक। अच्छा, और ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज लेंथ जो है दोनों के हिस्से में होगा, तो ये एंगल और ये एंगल का होगा बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा होगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसको तुम और भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, जो मेरे दिमाग में पहले क्लिक कर रहा है मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो ये दोनों एंगल है, ठीक है, इन दोनों का समय कितना होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो मैं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा शुड बी सेम एज, एक काम करो तो इसको ले लो सीधे सीधे, नहीं सॉरी, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां से 90 90 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो अल्फा है, ठीक है, जो अल्फा है वो आ जा रहा है 2 थीटा, सॉरी, अल्फा आ जा रहा है 2 थीटा, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को थीटा चाहिए था, राइट। सो थीटा लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी वांट टू एलिमिनेट थीटा, राइट। तो थीटा हो गया अल्फा बाई 2, तो ये जो थीटा है वो अल्फा बाई 2 है, तो हमारे पास ऑलरेडी साइन अल्फा बाई 2 था, और वहां पे एक और साइन अल्फा बाई 2 आ गई, ये यानी जो h है, सो h कितना आ गया, h आ गया 2l। सो अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस करूंगा अल्फा बाई 2 से, ठीक है, सो साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, सो h आ जाएगा, सो h इक्वल टू, कितना आ गया, 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। अच्छा, तो ये अपना h आ गया, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे h आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अपने को इसको इन टर्म्स ऑफ mgh लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन जो 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, ठीक है, एक तो हो गया उसका वेट mg डाउनवर्ड, ठीक है, एक हो गया ये जो स्ट्रिंग है इसके वजह से टेंशन T, ठीक है, और ये जो डायपोल है, ठीक है, डायपोल के अगर बात करेंगे तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये उसके एक्सिस के अलग है, यानी एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा,
तो वहाँ पे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इस डायपोल का जो भी डायमेंशन है, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी 2kp/r³ along द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ई होगा कितना, 2kp/r। आर बोले तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तुमको दिया हुआ क्वेश्चन में 2s/2। तो फिलहाल मैं इसको आर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अपने को टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है उससे तुमको पता चल जा रहा है कि अपने को वो जो कोप्लानर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी तो तुम बोल सकते हो साइन रूल बोल सकते हो या कैसे भी कर लो उसको, ठीक है, वो बात एक ही है, ठीक है। तो उससे अपन लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे एम का, ठीक है, सो वी हैव टू कंसिडर द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, टेंशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर बात करेंगे एफ का, एफ कितना होगा, क्यू ही होगा। सो अपने को फिर टी और एम के बीच का एंगल अपने को लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा एम सॉरी ये हो गया सीधा सीधा 90 डिग्री, और ये जो एंगल है वो कितना आएगा, वो आएगा 90 - अल्फा, ठीक है। ये हो गया 90, ये हो गया 90 - अल्फा। ध्यान देना अपने को अल्फा नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, सॉरी अपने को थीटा नहीं चाहिए, अपने को अल्फा चाहिए, राइट। तो कोशिश करेंगे हर जगह थीटा को एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो दो फोर्सेस अपने को लेना है, और जैसे मान लो एफ ई, सो लिखेंगे एफ ई अपॉन, ठीक है, एफ ई मतलब क्यू ई आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। एफ ई यानी जो क्यू ई होगा, और ई हम यहां से पुट करेंगे उसको, ठीक है। सो एफ ई यानी फोर्स इलेक्ट्रिक अपॉन साइन ऑफ एंगल जो कि है टी और एम के बीच का, वो कितना आएगा, वो आएगा 180 - अल्फा, नहीं 90 + 90 - अल्फा। तो लिखेंगे साइन 180 - अल्फा, ठीक है। अच्छा, दिस शुड बी सेम एज जो एम है, ठीक है, उसको अपन लिख देंगे यहाँ पे एम अपॉन, ठीक है। अब जो टी और एफ के बीच का एंगल वो अपने निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। सो ये हो गया थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है, 90 - थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सम आएगा वो कितना आएगा, 90 + अल्फा, ठीक है, माइनस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, 90। अच्छा, अगर हम चाहें तो अपन अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 थीटा, ठीक है। तो अल्फा अगर 2 थीटा होगा तो देखो क्या है, यहाँ पे 2 थीटा अल्फा कितना है, 2 थीटा। सो 90 - थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। सो वो कितना आ जाएगा, देखो ये था 90 - थीटा, ठीक है। मैं भले बाद में थीटा को रिप्लेस करूंगा वापस अल्फा से, बट फिलहाल, ठीक है, जो अल्फा है, ठीक है, वो कितना है, देखो 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा लिया, सो 90 - थीटा प्लस 2 थीटा यानी 90 + थीटा आ जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है अल्फा/2, ठीक है। तो सभी कुछ अपना अल्फा टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो अभी सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो एफ ई है, ठीक है, वो कितना है, क्यू ई, ठीक है। और ई जो है अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो एफ ई हो गया क्यू ई, क्यू अपॉन, सॉरी क्यू ई, ई कितना है अपन निकालें, ई कितना निकालें, 2kp/r³। सो एफ ई जो है वो है क्यू ई, क्यू ई जो है ये वाला है, ठीक है। सो 2kp/, अच्छा, आर, आर मतलब ये जो दूरी था 2l sin अल्फा/2, होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया एफ ई अपॉन साइन ऑफ 180 - अल्फा, ठीक है। तो कितना आ गया, वो साइन अल्फा ही रह गया, ठीक है। तो वहां पे उसको साइन अल्फा रहने देते हैं, ठीक है, इनटू साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू आरजीएस में क्या आएगा, एमजी ऊपर रहेगा, एमजी को ऊपर रहने दो, अपॉन, ठीक है, साइन ऑफ 180 - अल्फा/2, ठीक है। सो वो आ जाएगा कॉस अल्फा/2 आ जाएगा, राइट।
ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारा साइन अल्फा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस अल्फा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, टू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। सो 2q/p अपॉन 2, जो साइन अल्फा था उसको मैं क्या लिखा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये कॉस कॉस वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, ये वाला इसको ऐसे रहने दो, 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल का क्यूब, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया mg, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां तक ध्यान देना, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था, ये जो चीज है ये आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ mg h, ठीक है। तो KQP, देखो KQP ऊपर आ गया, यहाँ पे 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल का स्क्वायर है। तो ये काम करते हैं, उतना ही यहाँ पे रखते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या, KQP अपॉन, ठीक है, ये चीज उसको यहाँ पे रखते हैं 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल का स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो देखते हैं क्या बचेगा उधर। सो mg, देखो ये साइन अल्फा बाई 2 यहाँ से एक, और ये क्यूब है तो यहाँ से भी क्या आएगा, एक 2 भी आएगा। सो 2 साइन अल्फा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सो देखो ये जो साइन अल्फा बाई 2 है वो उधर चला गया, ठीक है। और जो इसके अंदर 2l साइन अल्फा बाई 2 है, क्योंकि देखो स्क्वायर को अपन यहाँ रखे हैं तो एक उधर चला गया, राइट। तो यहाँ पे 2l साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो चीज है ये क्या हो गया, अपन पहले h निकाल चुके हैं, कितना निकालना है, 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखो 2l साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 यानी क्या, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी ये जो पूरा चीज है ये कितना हो गया, ये हो गया h। यानी जो अपन पहले से सोच लिए थे कि इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, mgh, हो भी रहा है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो h हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, सो ये हो गया mgh, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी का। सो दिस वाज mgh एंड दिस इज अगेन mgh, ठीक है। सो जो टोटल वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 2 mgh। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे you have to consider the potential due to the dipole, the electric field created by the dipole, ठीक है। साथ ही साथ अपन बोल रहे हैं कि जो वर्क डन होगा that would be same as the gain in energy, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्योमेट्री इन्वॉल्व है और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से जैसे मैं, सो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने को, ठीक है, जो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेके थोड़ा सा ध्यान देना। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, सवाल मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।